सो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आपको पता है कि हम लोगों की साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की सीरीज़ चल रही थी, जिसके आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देखने वाले हैं आज, जो कि प्रमुख हैं। प्रमुख साधारण वैज्ञानिक नाम, ठीक है। सबसे पहला जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस होता है। क्या होता है? होमो सैपियंस होता है। मेंढक का राना टिग्रीना, जो ये साइंटिफिक नेम बता रही हूँ, साइंटिफिक नेम जो है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे होते हैं, हर जीवों का होता है साइंटिफिक नेम, लेकिन जो यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ आज, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इतने भी अगर साइंटिफिक नेम आपको याद रहते तो ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको याद रहते तो, ठीक है। इतने तो याद रहना ही चाहिए हर एक एस्पिरेंट को। नेक्स्ट है मेंढक का क्या है? राना टिग्रीना है। बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। कुत्ते का क्या है? कैनिस फैमिलियरिस। गाय का है? बॉस इंडिकस, ठीक है। मक्खी का है? मस्का डोमेस्टिका। तेंदुआ का है? पैंथेरा पारडस, है ना। आम का है? मैंगोफेना इंडिका। धान का है? ओराइजा सटाइवा। और गेहूं का है? टिटिकम एस्टिवम। क्या है स्टूडेंट? टिटिकम एस्टिवम। मटर का क्या है? पाइसम सटाइवम। चना का है? साइसर एरेंथिनम, ठीक है। और ठीक है, मटर का पाइसम सटाइवम, चना का है साइसर एरेंथिनम। सरसों का क्या है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। और बरगद का क्या है? फाइकस बेंगेलेंसिस, ठीक है। क्या है? बेंगेलेंसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने आपको साइंटिफिक नेम याद ही होना चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम के एस्पिरेंट है तो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख फलों के वैज्ञानिक नाम। फलों के वैज्ञानिक नाम। सेब का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेलस फ्यूमिला। खुबानी का है? पुनस आर्गेनिका। केले का क्या है स्टूडेंट? प्युआसा बाल्बिसियाना। पिंड खजूर का है? फिनिकस डेक्टाइलिफेस, ठीक है। आंवले का है? एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। अंजीर का है? फाइकस कैरिका। अंगूर का है? वाइटिस विनिफेरा। अमरूद का है? सीडियम गवाजावा। लौकाट का है? एरियोब्रोएटा जैपोनिका। बेर का है? जिजिपस मारिसियाना, ओके। नेक्स्ट है जामुन का है? साइजियस क्यूमिनी। नेक्स्ट है नींबू का स्टूडेंट? साइट्रस ऑरेंटिफोलिया। लीची का है? लीची चाइनेंसिस। संतरा का है? साइट्रस रेटिकुलेटा। जितने भी अगर खट्टे फल है तो उनकी में क्या लगा? स्टार्टिंग में साइट्रस लगा हुआ है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। आम का है? मैंगोफेरा इंडिका। सहतूत का है? मोरस अल्बा। और खरबूजा का है? कुकुमिस मेलो। पपीता का है? कैरिका पपाया। और आडू का है? पुनस परसिका। देख लिया हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाशपाती का है? पाइरस कम्युनिसिस। अनानास का है? अनानास कास्मासस। आलू बुखारा का है? पुनस डोमेस्टिका। अनार का है? प्यूनिका ग्रेनेटम। चकोतरा भी खट्टा फल है, जिसका है साइट्रस मैक्सिका। और मौसम्बी का भी क्या है? साइट्रस साइनेंसिस है। और तरबूज का क्या है? साइट्रस वुल्गेरिस। और बेल का एल्गला मार्मिलास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रमुख रोग और उनसे संबंधित टीके। रोग है ना, पोलियो के लिए कौन सा टीका लगता है? मम्स वैक्सीन, MMR का वैक्सीन लगता है। और खसरा के लिए भी किसका लगता है? MMR का वैक्सीन लगता है। टीबी के लिए क्या लगता है? BCG का टीका लगता है, ठीक है। टाइफाइड के लिए क्या लगता है? टाइफॉइड वैक्सीन लगता है, टाइफॉइड वैक्सीन के नाम से आता है। डिप्थीरिया टिटेनस का क्या लगता है? DPT लगता है। और काली खांसी के लिए भी क्या लगता है? DPT लगता है। छोटी माता के लिए रुबेला वैक्सीन लगता है। जर्मन खसरा के लिए भी क्या लगता है? रुबेला वैक्सीन लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है विभिन्न कृषि क्रांतियाँ, ठीक है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित? खाद्यान्न से उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली तिलहन। लाल क्रांति टमाटर और मांस दोनों से याद रखोगे। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। और भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से, ठीक है। सुनहरी क्रांति बागवानी से। और गुलाबी क्रांति स्टूडेंट झींगा उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जीवधारी और उनके कोशिकीय गुणसूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र भी हमेशा एग्जाम में पूछता है। चिंपैंजी है ना, बंदर का गुणसूत्र। चिंपैंजी और बंदर दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। चिंपैंजी थोड़ा बंदर के टाइप ही दिखता है, तो इनके गुणसूत्र में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। चिंपैंजी का गुणसूत्र कितना होता है? 48 होता है। खरगोश का 44। बिल्ली का 38। जो बिल्ली संघ के प्राणी हैं उनका 38 ही होता है, ठीक है। मतलब बिल्ली के जैसे जो दिखते हैं ना उनका। मनुष्य का कितना होता है? 46 होता है। टमाटर का 24। नींबू का 18 या 36, है ना। मतलब अगर जोड़े में है तो कितना होगा? 36 होगा, ठीक है। बंदर का कितना होता है? 42 होता है। मक्का का 20। घरेलू मक्खी का 12। कुत्ते का होता है 78। और मटर का कितना होता है? 14 होता है। मटर का पूछता है हमेशा एग्जाम में। मटर के गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 14 होती है। मेंढक का होता है 26। और प्याज के होते हैं 16, ठीक है। मधुमक्खी का कितना होता है? 16, 32। मच्छर का होते हैं 6। घोड़ा का होता है 64। कबूतर का होता है 80। और तंबाकू का 48 होता है।
गेहूं का कितना होता है 42 होता है, आलू का 48 और चूहा का 40 होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, पर्यावरण अनुकूलन के आधार पर पौधे का किस टाइप से हमने क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो जलोद्भिद, जलोद्भिद मतलब नाम से स्पष्ट है, जल में उगने वाले पौधे। समोद्भिद सामान्य मृदा में उगने वाले पौधे। लिथोफाइटस क्या है, चट्टानों पर उगने वाले पौधे। एरिमोफाइटस क्या है, रेगिस्तान तथा स्टेपीज में उगने वाले पौधे। मरुद्भिद मरुस्थली क्षेत्रों में उगने वाले पौधे। हेलोफाइटस अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे। हेलोफाइटस क्या होते हैं स्टूडेंट, दलदली भूमि में उगने वाले पौधे। ठीक है, और ऑक्जिलोफाइटस अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, विभिन्न पदार्थों की स्थिति की एवं कारण, है ना। हाँ, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है। मूली का तीखापन आइसोसाइनेट के कारण होता है। मिर्ची में जो चरपराहट होती है वो कैप्सेसिन के कारण होती है। खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है, कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। और करेले में जो कड़वाहट होती है वो ट्राइटरपाइन के कारण होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाजर में लाल रंग किसके कारण होता है, एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। और नारंगी में जो नारंग रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटी के कारण होता है। ठीक है, आंवले का जो कसेलापन वो किसके कारण होता है, टैनिन के कारण होता है। प्याज का लाल होना एंथोसाइन के कारण होता है। कुछ लाल प्याज देखते हो ना आप लोग, तो किसके कारण होते हैं, एंथोसाइन के कारण होते हैं। लहसुन की गंध किसके कारण आती है स्टूडेंट, एलाइसिन के कारण आती है। किसके कारण आती है, एलाइसिन। और हल्दी का जो येलो इस रंग होता है, पीला कलर होता है, किसके कारण होता है, कुरकुमिन के कारण होता है। ये सब वर्णक होते हैं, रंग के लिए जो जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, मिर्च में लाल रंग कैप्सेनथिन के कारण होता है। और प्याज में जो पीला रंग होता है वो क्वेरसिटीन के कारण होता है। जो प्याज में गंध आती है, जो गंध होती है वो किसके कारण होती है, सल्फाइड के कारण होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्याज में गंध किसके कारण होती है, सल्फाइड। और आलू में कंद का जो हरापन होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण होता है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे और अच्छे से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए और इनको बार बार रीड कीजिए। इनमें से आपको हमेशा ये क्वेश्चंस देखने मिलता है, एक या दो क्वेश्चन तो बिल्कुल ही देखने मिलेंगे इस एग्ज़ाम से। ठीक है, थैंक यू।